नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारी YouTube चैनल झार शिक्षा में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट नंबर 16 करते हैं और देखते हैं 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सेंटर कहा जाता है? तो किस भाग को कहा जाता है? तो आपका कंट्रोल यूनिट को। इसकी व्याख्या देखते हैं। कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का नर्व सेंटर कहा जाता है। यह कंप्यूटर के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है तथा कंप्यूटर के सारे भागों जैसे इनपुट, आउटपुट, डिवाइसेस, प्रोसेसर इत्यादि के सारे गतिविधियों के बीच तालमेल बैठाता है। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकगणितीय एवं तार्किक यानी कि लॉजिकल संक्रियाएं करने वाले संसाधक यानी प्रोसेसर को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? उसको एलयू कहा जाता है। यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का मूलभूत कार्य अंकगणितीय गणनाएं करना, जैसे कि जोड़, घटाव, गुणा, भाग आदि, तथा कुछ लॉजिकल कार्य बराबर है, बराबर नहीं है, कम है या अधिक है संपादित करना है। यह कंट्रोल यूनिट से प्राप्त निर्देशों के अनुसार कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर कंप्यूटर का एक पेरिफेरल नहीं माना जाता है? तो किसको नहीं माना जाता है? तो आपका हार्ड ड्राइव को नहीं माना जाता। बाकी बाद आपका माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया और प्रिंटर हो गया, तीनों को पेरिफेरल माना जाता है। हार्ड ड्राइव्स को हार्ड ड्राइव यानी एचडीडी भी कहते हैं। यह डिजिटल जानकारी चुंबकीय रूप से लिख और पढ़ सकता है। यह कंप्यूटर का मुख्य एवं सबसे बड़ा स्टोरेज डिवाइस होता है। इसी में कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर आदि स्टोर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? तो कौन नहीं है? तो आपका कंपाइलर। बाकी बात आपका प्रिंटर, माउस और कीबोर्ड, ये क्या है? ये कंप्यूटर हार्डवेयर है। कंप्यूटर एवं संलग्न सभी यंत्रों और उपकरणों को हार्डवेयर कहा जाता है। माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर आदि सभी कंप्यूटर के भाग होते हैं। कंप्यूटर के संचालन के लिए निर्मित प्रोग्रामों को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। कंपाइलर एक क्या है? सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एकल चिप आधारित उपकरण है जो अपने आप में एक पूर्ण प्रोसेसर है और अंकगणित एवं तार्किक संचालन करने में सक्षम है? तो कौन है? माइक्रो प्रोसेसर, मल्टी प्रोसेसिंग, मॉडम या ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका देखते हैं ए यानी कि माइक्रो प्रोसेसर एक इंटीग्रेटेड सर्किट सेमीकंडक्टर चिप है जिसमें एक सिंगल चिप पर कंप्यूटर की पूरी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। यह मदरबोर्ड के मध्य में लगा रहता है। इसका इस्तेमाल आजकल मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर जैसे अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों में उपयोग किया जाता है। माइक्रो प्रोसेसर को इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है जिससे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच तालमेल बन सके। माइक्रो प्रोसेसर बनाने का मुख्य उद्देश्य कंप्यूटर की अंकगणित तथा तर्क से संबंधित समस्या को हल किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन इनमें से किसके विभिन्न प्रकार हैं? तो किसके? ये आपका हो जाएगा माइक्रो कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट और स्मार्टफोन माइक्रो कंप्यूटर के विभिन्न प्रकार हैं। माइक्रो कंप्यूटर एक छोटे आकार और पर्सनल कंप्यूटर का ही पर्याय है जिसमें सीपीयू के रूप में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर की गति को डैश के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? तो घड़ी की गति। माइक्रो प्रोसेसर जिस गति से निर्देशों को निष्पादित करता है उसे घड़ी की गति यानी क्लॉक स्पीड कहा जाता है। क्लॉक स्पीड मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एकीकृत परिपथ सामान्यतः जाना जाता है किससे? ये आपका चिप। एकीकृत परिपथ यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट जिसे आईसी चिप या माइक्रोचिप भी कहा जाता है, सिलिकॉन धातु द्वारा निर्मित होती है जिस पर 10 से 20 ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में
आईसीज का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू का एक घटक है? तो कौन है? तो आपका मेमोरी, यानी कि मेमोरी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू का एक घटक है। मेमोरी का कार्य किसी जानकारी को याद रखना। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। सीपीयू के अंदर कंप्यूटर की बाहरी व आंतरिक डिवाइसों को कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में सीपीयू के 3 घटक होते हैं, कौन कौन? तो कौन कौन होते हैं? तो कंट्रोल यूनिट, एलयू और मेमोरी। इसकी व्याख्या देखते हैं। सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। यह सभी प्रकार के डाटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन करता है। डेटा, मध्यवर्ती परिणाम और निर्देश को संग्रहित करता है। यह कंप्यूटर के सभी भागों के संचालन को नियंत्रित करता है। सीपीयू के 3 घटक होते हैं, कंट्रोल यूनिट, एलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, मेमोरी और स्टोरेज यूनिट। एलयू यह जोड़, घटाव, गुणा और भाग सहित सभी अंक गणितीय गणना करता है। यह सभी तार्किक संचालन भी करता है। कंट्रोल यूनिट यह एलयू से निकलने वाले परिणामों को निष्पादित या संग्रहित करने के लिए जिम्मेदार है। और मेमोरी और स्टोरेज यूनिट यह निर्देशों या डाटा के लिए अस्थायी भंडारण क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से 2 भाग कंप्यूटर सीपीयू का हिस्सा है? तो कौन है? तो कंट्रोल यूनिट और एलयू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीपीयू का क्या कहा जाता है? मतलब सीपीयू को क्या कहा जाता है? सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा सही है? तो यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डाटा को संग्रहित, पुनः प्राप्त और संसाधित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के किस भाग को उसका मस्तिष्क कहा जाता है? किसको कहा जाता है? तो आपका सीपीयू को कहा जाता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का हृदय या मस्तिष्क कहा जाता है। यह कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित, निर्देशित तथा समन्वित करता है। डाटा को निर्देशानुसार प्रोसेस करने का कार्य भी सीपीयू ही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो आपका सीपीयू को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन होता है? कौन होता है? तो सीपीयू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है? क्या है? तो इंटेलिजेंट क्वोशेंट। इसकी व्याख्या देखते हैं। कंप्यूटर की विशेषता स्पीड यानी गति, डेटा स्टोरेज, सूचना का भंडारण, एक्यूरेसी यानी त्रुटि रहित कार्य, भंडारण सूचना को तीव्रता से प्राप्त करना, फास्ट रिट्राइवल जल्दी निर्णय लेने की क्षमता यानी क्विक डिसीजन, विविधता यानी वर्सैलिटी, पुनरावृत्ति रिपीटिशन, स्फूर्ति, एलिजिबिलिटी, कार्य को एकरूपता यानी यूनिफॉर्मली ऑफ वर्क, गोपनीयता यानी सेक्रेसी इत्यादि है। जबकि इंटेलिजेंस क्वोशेंट यानी बुद्धिलब्धता कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर का एक घटक नहीं है? क्या नहीं है? तो आपका कागज नहीं है। एलयू, सीपीयू तथा मेमोरी कंप्यूटर के प्रमुख घटक है, जबकि कागज कंप्यूटर घटक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्सनल कंप्यूटर का एक भाग नहीं है? तो कौन नहीं है? तो आपका यूएसबी नहीं है। सीपीयू, रैम और रोम ये सभी क्या है? पर्सनल कंप्यूटर के भाग हैं। पर्सनल कंप्यूटर को डेस्कटॉप कंप्यूटर भी कहा जाता है। इसके प्रमुख भाग सीपीयू, रैम और रोम है। यूएसबी यानी यूनिवर्सल सीरियल बस का कार्य कंप्यूटर के उपकरणों के मध्य संचार स्थापित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीयू की गति को किसमें मापा जा सकता है? किसमें मापा जाता है? तो मेगाहर्ट्ज में। सीपीयू की गति मेगाहर्ट्ज में मापी जाती है। सीपीयू के प्रोसेसर की गति को मापने के लिए हर्ट्ज इकाई का प्रयोग किया जाता है। यदि प्रोसेसर किसी निर्देश के क्रियान्वयन में 1 सेकेंड का समय लगाता है तो उसकी गति 1 हर्ट्ज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी चिप बनाने में निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक तत्व या
टेट्रा वैलेंट उपधातु का इस्तेमाल किया जाता है। तो किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी चिप को बनाने में सिलिकॉन का प्रयोग होता है। यह एक 4 संयोजी यानी टेट्रावैलेंट उपधातु एवं अर्धचालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सीरियल पोर्ट कर सकता है, क्या कर सकता है? ए और बी दोनों, यानी कि केवल हार्ड ड्राइव से जानकारी स्थानांतरित करना और केवल हार्ड ड्राइव को जानकारी स्थानांतरित करना, मतलब हार्ड ड्राइव से जानकारी देना और हार्ड ड्राइव से जानकारी लेना, यानी दोनों कर सकता है। सीरियल पोर्ट कंप्यूटर की बाहरी दुनिया के साथ सूचनाओं की अदला बदली करने योग्य बनाता है। पहले सीरियल पोर्ट मूल रूप से केवल डाटा भेज सकते थे, उसे रिसीव नहीं कर सकते थे, इसलिए बाद में 2 तरफा सीरियल पोर्ट को तैयार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर डैश के बिना काम नहीं कर सकते। किसके बिना? तो आपका हो जाएगा सीपीयू। कंप्यूटर सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बिना काम नहीं कर सकते। इसे कंप्यूटर का हृदय या मस्तिष्क कहा जाता है। यह कंट्रोल यूनिट अर्थमेटिक यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट तथा प्राथमिक मेमोरी से मिलकर बना होता है। विभिन्न प्रक्रियाओं के क्रम को निर्धारित करना, नियंत्रित करना और डेटा को प्रोसेसिंग करना आदि कार्य इसी के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटिंग करता है? तो कौन करता है? तो आपका सीपीयू के द्वारा किया जाता है। सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। इसे प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। यह पीसी से जुड़े विभिन्न उपकरणों को नियंत्रित करता है। यह कंप्यूटर द्वारा प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण करता है और पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटिंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर विज्ञान में सीपीयू का पूरा नाम क्या है? तो क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर विज्ञान में सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। यह गणित, तार्किक नियंत्रण, इनपुट आउटपुट के संचालन द्वारा निर्देशित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में होता है तो क्या होता है? आगत, निर्गत एवं प्रोसेसिंग, नियंत्रक यूनिट, प्राथमिक स्टोरेज एवं गौण स्टोरेज। नेक्स्ट है नियंत्रक यूनिट, अर्थमेटिक तर्क यूनिट एवं प्राथमिक स्टोरेज, या नियंत्रक यूनिट, प्रोसेसिंग या प्राथमिक स्टोरेज। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि नियंत्रक यूनिट, अर्थमेटिक तर्क यूनिट एवं प्राथमिक स्टोरेज। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू को प्रोसेसर भी कहते हैं। यह एक इलेक्ट्रॉनिक चिप है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलने हुए प्रोसेस करता है। इसे कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। यह कंप्यूटर के कार्यों को नियंत्रित करता है तथा इनपुट को आउटपुट में रूपांतरित करता है। इसके भाग नियंत्रण यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एवं प्राथमिक स्टोरेज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम हो केवल तो क्या? तो आवश्यक एप्लीकेशनों को चलाने में। कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह आवश्यक एप्लीकेशनों को चलाने में सक्षम हो। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न मतलब किसी भी सुरक्षित वेबसाइट के यूआरएल में सुरक्षा प्रमाण पत्र पैडलॉक का रंग डैश होता है तो कैसा होता है? तो आपका हरा होता है। किसी भी सुरक्षित वेबसाइट के यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर में सुरक्षा प्रमाण पत्र पैडलॉक का रंग हरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर शब्दावली में MIPS का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ क्या है? तो मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। कंप्यूटर शब्दावली में MIPS का अर्थ मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की प्रसंस्करण गति को नापा जाता है। किसमें नापा जाता है? तो A तथा B दोनों, यानी कि MIPS और घड़ी के मेगाहर्ट्ज में। इसकी व्याख्या देखते हैं। कंप्यूटर की प्रसंस्करण गति को घड़ी के मेगाहर्ट्ज में मापा जाता है। कंप्यूटर में एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन क्लॉक पल्स के आने पर होता है, जो कंप्यूटर घड़ी द्वारा पैदा की जाती है। इसकी गति को प्रति सेकेंड पल्स की संख्या या हर्ट्ज में मापा जाता है। सामान्यतः गति मेगाहर्ट्ज
या गीगाहर्ट्ज में होती है। जब किसी दो कंप्यूटरों में एक ही प्रकार के प्रसंस्करण वाले सिस्टम का प्रयोग किया जाता है तो उनके मध्य गति का अंतर मापने के लिए MIPS यानी मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम डैश है, तो क्या नाम है? तो माइक्रोचिप है। कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम माइक्रोचिप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CPU से संबंध उपकरणों को जिसे कंप्यूटर एक्सेस कर सकता है कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो पेरिफेरल। इसकी व्याख्या देखते हैं। CPU से संबंध उपकरणों को जिसे कंप्यूटर एक्सेस कर सकता है पेरिफेरल कहलाते हैं। पेरिफेरल एक सहायक उपकरण है जो कंप्यूटर को जानकारी देने और कंप्यूटर से जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें 3 अलग अलग प्रकार के बाह्य उपकरण हैं। देखते हैं पहला, इनपुट डिवाइस, जो कंप्यूटर से उपयोगकर्ता यानी माउस, कीबोर्ड इत्यादि को जोड़ते हैं। आउटपुट डिवाइस, जो डाटा के साथ इंटरेक्ट करते हैं या भेजते हैं, जो कंप्यूटर से उपयोगकर्ता को आउटपुट प्रदान करते हैं, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, जो दोनों फंक्शन को करते हैं। तीसरा, टच स्क्रीन, एक ऐसा उदाहरण जो विभिन्न उपकरणों को एक हार्डवेयर घटक से जोड़ता है, जिसे इनपुट आउटपुट डिवाइस दोनों के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिफेरल डिवाइस क्या है? यानी कि ऐसे यांत्रिक या बाह्य डिवाइस जो सीधे कंप्यूटर से जुड़ते हैं लेकिन कंप्यूटर के प्राथमिक कार्यों में योगदान नहीं करते हैं। देखते हैं, पेरिफेरल डिवाइसों को कंप्यूटर में सहायक उपकरणों के रूप में जाना जाता है। पेरिफेरल डिवाइस ऐसे यांत्रिक या बाह्य डिवाइस हैं जो सीधे कंप्यूटर से जुड़ते हैं लेकिन कंप्यूटर के प्राथमिक कार्य में योगदान नहीं करते, जैसे कीबोर्ड या स्कैनर। डिवाइस कंप्यूटर का हिस्सा नहीं होते लेकिन ये सहायक की भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पेरिफेरल डिवाइस नहीं है? तो कौन नहीं है? तो आपका मदरबोर्ड नहीं है। मदरबोर्ड अधिकतर इलेक्ट्रॉनिक संयंत्रों जैसे लैपटॉप, कंप्यूटर आदि में लगा प्रिंटेड परिपथ बोर्ड होता है। इसे मेन बोर्ड या सिस्टम बोर्ड भी कहते हैं। मदर बोर्ड पेरिफेरल डिवाइस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दिए गए समूह से संबंधित नहीं है? तो कौन नहीं है? तो आपका हार्ड डिस्क नहीं है। हार्ड डिस्क CPU तथा मदरबोर्ड कंप्यूटर के हार्डवेयर से संबंधित है। हार्ड डिस्क में कंप्यूटर के प्रोग्रामों को स्टोर किया जाता है। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। मदरबोर्ड सर्किट बोर्ड होता है जिसमें CPU, रैम आदि संयोजित रहती है। बेसिन बॉडी कंप्यूटर के हार्डवेयर भाग से संबंधित नहीं है, अतः दिए गए समूह से संबंधित नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा बेमिन बॉडी, यानी आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोक्ता और कंप्यूटर में से किसके बीच सॉफ्टवेयर इंटरफेस के रूप में कार्य करता है? किसके बीच? तो आपका हार्डवेयर के बीच। देखते हैं व्याख्या। कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोक्ता और हार्डवेयर के बीच सॉफ्टवेयर इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। कंप्यूटर मशीनों और कलपुर्जों को हार्डवेयर कहते हैं। कंप्यूटर की भौतिक संरचना को हार्डवेयर के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। वस्तुतः वे सभी चीज़ें जिन्हें हम देख और छू सकते हैं हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं, जैसे सिस्टम यूनिट, मॉनिटर, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बैकअप के बारे में सच नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो आपका सी, यानी पीसी को नियमित रूप से बैकअप की आवश्यकता नहीं है, ये सच नहीं। बाकी बात, कंप्यूटर फाइलों की सटीक प्रतिलिपि है, ये सही है। यह कारोबार में निरंतरता योजना का हिस्सा है, ये भी सही है। ऑफ साइट और ऑन साइट पर बैकअप अधिक फायदेमंद होता है, ये भी सही है। पीसी को नियंत्रित या नियमित रूप से बैकअप की आवश्यकता होती है। किसी डाटा या फाइल को उसके मूल स्थान से कॉपी करके दूसरे स्थान या अन्य स्टोरेज डिवाइस में रखना बैकअप कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंकड़ा संगणक की गति को सामान्यतः किस इकाई
में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? तो आपका बिट्स प्रति सेकेंड में। आंकड़ा संगणक की गति सामान्यतः बिट्स प्रति सेकेंड यानी बीपीएस में मापी जाती है। 1 किलोबिट प्रति सेकेंड यानी 1000 बीपीएस के बराबर है। 1 मेगाबिट प्रति सेकेंड यानी एमबीपीएस लगभग 10 लाख के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक माइक्रो प्रोसेसर में जब सीपीयू में व्यवधान उत्पन्न होता है तब क्या होता है? माइक्रो प्रोसेसर विनिर्देशों का निष्पादन रोक देता है, या रुकावट को स्वीकार करते हुए सब रूटीन की शाखा बनाए देता है, या रुकावट इंटरप्ट को स्वीकार करते हुए विनिर्देशों का निष्पादन जारी नहीं रखता, या रुकावट को स्वीकार करते विनिर्देशों का निष्पादन जारी रखता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी। माइक्रो प्रोसेसर एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जिसमें लाखों ट्रांजिस्टरों को एकीकृत परिपथ के रूप में प्रयोग कर तैयार किया जाता है। इससे सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की तरह भी काम लिया जाता है, अतः सीपीयू में व्यवधान होने पर भी यह विनिर्देशों का निष्पादन जारी रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन कंप्यूटर का एक रजिस्टर नहीं है? तो कौन नहीं है? तो आपका बफर यानी संचयक, स्टैक पॉइंटर और प्रोग्रामर या प्रोग्राम काउंटर, ये सभी क्या है? रजिस्टर हैं। संचयक, स्टैक पॉइंटर, प्रोग्राम काउंटर कंप्यूटर के रजिस्टर हैं, जबकि बफर एक फिजिकल मेमोरी है। इसमें डाटा अस्थायी तौर पर संचयित होता है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पर्सनल कंप्यूटर यानी पीसी को पुनः आरंभ यानी कोल्ड बूट करने में उपयोगी डिस्क कौन सा है? तो कौन सा है? तो आपका सिस्टम डिस्क। सिस्टम यूनिट पर्सनल कंप्यूटर का मुख्य भाग है। कंप्यूटर द्वारा किए जाने वाले विभिन्न कार्य यहीं से संचालित होते हैं। यह विभिन्न सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर द्वारा नियंत्रित किया जाता है। पर्सनल कंप्यूटर को पुनः चालू करने के लिए सिस्टम डिस्क उपयोगी डिस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश कंप्यूटर में प्रोसेसिंग समय न्यूनतम होता है, तो क्या होता है? तो आपका 64 बिट यानी 64 बिट अक्षर कोड एक अक्षर इनकोडिंग है जिसे कंप्यूटर का उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया है। 64 बिट्स केवल 64 विभिन्न अक्षरों को सांकेतिक शब्दों में बदल देते हैं, जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए न्यूनतम समय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एएलयू, सीपीयू, इनपुट आउटपुट नामक उपकरण के शब्दों का संबंध है, तो किससे संबंध है? ये आपका कंप्यूटरों से संबंध है। इसकी व्याख्या देखते हैं। एएलयू, सीपीयू, इनपुट आउटपुट उपकरण का संबंध कंप्यूटर से है। कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डाटा तथा निर्देशों को इनपुट के रूप में ग्रहण करता है, निर्देशों के अनुरूप उनका विश्लेषण करता है तथा आवश्यक परिणामों को निश्चित प्रारूप में आउटपुट के रूप में निर्गत करता है। यह डाटा के भंडारण तथा तीव्र गति और त्रुटि रहित ढंग से उसके विश्लेषण का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर एक सरल सिद्धांत यानी GIGO का अनुकरण करता है, जिसका अर्थ है गार्बेज इन गार्बेज आउट, मतलब कूड़ा अंदर कूड़ा बाहर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए। इसकी व्याख्या देखते हैं। कंप्यूटर विज्ञान या सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में GIGO यानी गार्बेज इन गार्बेज आउट इस तथ्य को दर्शाता है कि कंप्यूटर तार्किक प्रक्रियाओं द्वारा संचालित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटरों में या कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली एकीकृत परिपथ यानी आईसी चिप साधारणतः बनी होती है, किसकी बनी होती है? आपका सिलिकॉन की बनी होती है। कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली एकीकृत परिपथ यानी आईसी चिप साधारणतः सिलिकॉन से बनाई जाती है। एकीकृत परिपथ अर्धचालक पदार्थ के अंदर बना हुआ इलेक्ट्रॉनिक परिपथ ही होता है, जिसमें प्रतिरोध, संधारित्र आदि के अलावा डायोड, ट्रांजिस्टर आदि अर्धचालक अवयव निर्मित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंप्यूटिंग युक्ति में MHZ विनिर्देशों में सम्मिलित किया गया है, किसको? तो कालंद गति।
यदि एक माइक्रो प्रोसेसर यानी CPU 100 हर्ट्ज पर चलता है तो इसका घड़ी चक्र 0.01 सेकेंड इक्वल टू 10 मिली सेकेंड है। अगर यह 100 मेगाहर्ट्ज पर चलता है तो इसका घड़ी चक्र 0.00000001 सेकेंड यानी 10 नैनो सेकेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीसीबी का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। इसकी व्याख्या देखते हैं। पीसीबी का पूरा नाम प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है। यह एक विद्युत घटक है जो इलेक्ट्रॉनिक अवयवों को आदान प्रदान के लिए तथा इन्हें आपस में सुचालक मार्गों के माध्यम से जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर का आंतरिक हिस्सा नहीं है? तो कौन नहीं है? तो आपका फ्लैश ड्राइव नहीं। बाकी रैम हो गया, मदरबोर्ड हो गया और वीडियो कार्ड, ये सभी क्या आंतरिक भाग है। दिए गए विकल्पों में से रैम, मदरबोर्ड, वीडियो कार्ड कंप्यूटर का आंतरिक हिस्सा है, जबकि फ्लैश ड्राइव कंप्यूटर का बाह्य हिस्सा है। पेन ड्राइव यानी यूएसबी फ्लैश ड्राइव एक ऐसा डिवाइस है जिसके उपयोग से डाटा आसानी से और तेजी से एक जगह से दूसरे जगह पर लिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? तो कौन नहीं है? तो आपका सॉफ्टवेयर। बाकी बात CPU, फ्लॉपी डिस्क और मदरबोर्ड, ये सभी क्या है? कंप्यूटर हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर निर्देशों का समूह है जो कंप्यूटर की विशिष्ट कार्य का निर्देश देता है। अन्य सही विकल्प हार्डवेयर का उदाहरण है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करें। और हाँ, इसी प्रकार के और वीडियो चैनल पे अपलोड किए जाते रहेंगे, तो आप लोग चैनल के साथ जुड़ रहे हैं और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, धन्यवाद एंड जोहार।